नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में। आखिर ये कर्ज मुक्त भारत अभियान क्या है, क्यों शुरू किया गया है और कैसे आप इस अभियान में जुड़ सकते हैं और इस अभियान के माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूं, हम देश से कर्ज को कैसे मुक्त करने वाले हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज तो ये बात समझ लीजिए, आज देश में लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं। खासकर से सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत सारी ऐसी नीतियां सरकार ने बनाई जिनके कारण लोगों ने कर्जा तो ले लिया था, लेकिन जब ये सरकार की गलत नीतियां आई तो कर्जा चुका पाने में नाकामयाब रहे, वो कर्जा नहीं पटा पा रहे। खासकर से जब नोटबंदी हुआ, पहला गलत फैसला था नोटबंदी का। उसके बाद लोगों के व्यापार समाप्त होने शुरू हुए, नौकरियां छूटनी शुरू हुई। उससे थोड़ा बहुत अगर उबर भी पाए, बिजनेसमैन भी उबर पाए, कुछ लोगों को नौकरियां मिल भी पाई, तो तुरंत जीएसटी गलत तरीके से लगा दिया गया। उसमें इतने अमेंडमेंट किए गए, अनाप शनाप किया गया कि उसमें व्यापारियों को दिक्कत आई। और उसके बाद ये लॉकडाउन, बिना तैयारी के लगाया गया लॉकडाउन। बहुत सारे लोग यहां भी, जब मैंने अभियान शुरू किया तो उन्होंने आकर के बताया कि सर लॉकडाउन से पहले चीजें ठीक थी, लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया। कई लोगों ने बताया सर जीएसटी से पहले चीजें ठीक थी, उसने बर्बाद कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने बताया नोटबंदी एक ऐसा फैसला था, उसके बाद हम उबर नहीं पाए। हमने कर्जा लिया था, होम लोन लिया था, गाड़ी के लिए लोन लिया था, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया था, पर्सनल लोन लिया था, हम किस्तें दे पा रहे थे। लेकिन जब नौकरी ही छूट गई, जब व्यापार ही समाप्त हो गया, हम किस्तें कहां से दें। और बहुत सारे लोग यहां भी आकर कुतर कह रहे हैं कि नहीं, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार नहीं है। इसके पहले सरकार थी तो क्या लोग करोड़पति थे, अरबपति थे? भाई, नई सरकार इसलिए ही चुनी जाती है ताकि पुरानी सरकार की नीतियां खराब हैं, नई सरकार उससे बेहतर काम करेगी। लेकिन व्यापार, काम धंधे जो पहले चल रहे थे, नोटबंदी से पहले जो व्यापार बढ़िया चल रहे थे, उसमें बहुत बहुत हैम्पर हुआ है। माने या ना माने, लोगों की कमाई कम हुई है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भी व्यापारी को, छोटे व्यापारी को खासकर से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा उनका व्यापार आधे से भी कम रह गया है। पिछले 5-7 सालों में व्यापार की जो दुर्गति हुई है, व्यापार जो बुरी तरह से पिटा है, इतना कभी बुरा समय नहीं आया। अच्छे अच्छे व्यापारियों का सेल 5%, 10% रह गई है, लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, लोग कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, अपने आप को बर्बाद कर लिया। इस कर्जे की दलदल से वो निकल नहीं पाए और अपने आप को एलिमिनेट कर लिया, अपने पूरे परिवार को समाप्त कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आंखें मूंद कर देखते रहें, देश के लोग मरते रहें, सुसाइड करते रहें, कर्जे की दलदल में फंस जाएं और हम कुछ भी ना करें। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम, मेरी एक ट्रेनिंग हुआ करती थी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, वो ट्रेनिंग मैंने फ्री देनी शुरू की। और क्योंकि वो ट्रेनिंग है, कई लोग कह रहे हैं उसको यूट्यूब पर डाल दिया जाए, फेसबुक पर डाल दिया जाए, नहीं, फिर वो ट्रेनिंग की वैल्यू समाप्त होगी। ट्रेनिंग है, मेरी टीम से संपर्क करिए, यहां पर भी आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और वो आपकी ट्रेनिंग कराएगी। 1.5 घंटे का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके नोट्स बनाइएगा, पॉइंट नोट करिएगा। 20 से ज्यादा तरीके दिए गए हैं जिससे आप कर्जे की दलदल से निकल सकते हैं। उसके बाद, ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं ट्रेनिंग दी और छोड़ दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम इन सारे लोगों को संगठित करेंगे और देखेंगे इनके ऊपर कितना कर्जा है। और सरकार से मांग की जाएगी कि जैसे सरकार बड़े व्यापारियों का कर्जा माफ करती है, आप हैरान होंगे जान करके, भारत सरकार ने 23 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है पिछले अपने टेन्योर में, सभी व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों का 23 लाख करोड़। यदि एक छोटे व्यापारी का 1-1 लाख रुपए भी कर्जा माफ कर दिया जाए तो सोचिए 23 करोड़ लोगों का कर्जा माफ किया जा सकता है। और 23 करोड़ लोगों के ऊपर कर्जा नहीं है, 1-1 लाख रुपया कर्जा मुश्किल से 5 लाख 10 लाख 5-10 करोड़ लोगों पर होगा। मैं कहता हूं भारत सरकार कम से कम छोटा कर्जा, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख तक का, जिनका छोटा कर्जा है और वो उसके कारण ज्यादा टेंशन में, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, कम से कम उतने तक को तो माफ करवाए। और कम से कम सरकार के पास एक डाटा जाए, कितने लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, वो अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, उनका व्यापार नहीं चल रहा है, या व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई। अभी तो सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसका लॉकडाउन के कारण व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूट गई हो, जिसका जीएसटी के कारण व्यापार समाप्त हुआ हो, जिसका नोटबंदी के बाद व्यापार समाप्त हुआ हो, नौकरी छूट गई हो, वो यहां पर इस योजना में जुड़े, हमारे इस अभियान में भाग ले। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त के नाते जो भी आप मानना चाहें, आप विश्वास करके देखिए, आपको कर्जा मुक्त करना मेरी जिम्मेदारी है। ये मान लीजिए कि आपका कर्जा मुक्त जरूर कराया जाएगा। एक बार विश्वास करके देखिए। और भारत का हर हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति कर्जदार है, हर दूसरा व्यक्ति कर्जे में फंसा हुआ है, कर्जे की दलदल में फंस गया, ईएमआई नहीं जमा करा पा रहा और कर्जा उतारने के लिए कर्जा ले रहा है।
अफसोस की बात देखिए, एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से कर्जा लेकर के कर्जा उतारा, तो यानी कर्जा और बढ़ जाएगा। इसी को कर्जे की दलदल कहा जाता है। जिनके ऊपर 50,000 का कर्जा था, आज बढ़ते बढ़ते 2 लाख का हो गया। जिनके ऊपर 2 लाख का कर्जा था, बढ़ते बढ़ते 5 लाख 10 लाख का हो गया। और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो क्या करेगा वो व्यक्ति? वो व्यक्ति सुसाइड नहीं करेगा, समाप्त नहीं करेगा जीवन को, तो क्या करेगा? लेकिन फिर भी मैं आप सबसे कहूंगा, ऐसा कोई कदम मत उठाइए। आप इसके लिए दोषी नहीं हैं। आप कर्जे की दलदल में फंस गए, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, इसमें आपका बिल्कुल भी दोष नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, और सरकार को यह स्वीकार करना पड़ेगा और उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी जिनके सरकार की गलत नीतियों के कारण जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा, जो कर्जे की दलदल में फंसे। और हर तरह का लोन, चाहे आपके पास एजुकेशन लोन है, चाहे आपके पास गाड़ी का लोन है, होम लोन है, किसी पर्सनल लोन लिया हुआ है, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लिया हुआ है, हर तरह के लोन को इसमें इंक्लूड किया जाए और सभी के लोन माफी के लिए प्रयास किया जाए। जब हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, जब हम लोग एक साथ संगठित होकर के सरकार पर दबाव डालेंगे, तो सरकार जब बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर सकती है, तो मुझे उम्मीद है छोटे व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का, आम इंसानों का छोटा मोटा 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का कर्जा जरूर माफ करवाएंगे, जरूर सरकार माफ करेगी। दबाव डालेंगे सरकार पर, और सरकार के लोग सुन लें, सरकार के समर्थक सुन लें, देश की जनता कर्जे में आ गई है बहुत बुरी तरह से। जैसे तैसे वो लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं और किसी भी दिन कोलैप्स कर जाएंगे ये लोग। समय रहते इनकी मदद करिए, मदद पहुंचाइए। ये लोग कोई दुश्मन नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट किया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका समर्थन किया है, ये वही लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहे हैं। आज जरूरत है आपको इनके साथ खड़े होने की। आप मदद करिए इनकी। मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करूंगा, निर्मला सीतारमण जी से भी अपील करूंगा कि इन लोगों की मदद करिए, इन लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालिए। या तो इन्हें कुछ समय दे दीजिए, 2 साल 3 साल 5 साल का ऐसा समय दे दीजिए कि जिसमें वो कर्जा ना भी चुकाए, अपने आप को स्टैब्लिश कर ले। और अगर कर्जा उतर जाए, कर्जा माफ कर सकते हो तो माफ कर दीजिए, कम से कम उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दीजिए। साथियों, यह अभियान इसलिए ही शुरू किया गया है, कर्जा मुक्त भारत अभियान, यानी भारत से कर्जे को पूरी तरह से मुक्त करना, पूरे कर्जे को समाप्त करना, नई शुरुआत करना, आपको कम से कम उस लेवल पर लेकर के आना जहां से आप नई शुरुआत कर सकें। क्योंकि कर्जा क्या दलदल की तरह है, और दलदल में क्या होता है, जब इंसान दलदल में फंस जाता है, हाथ पैर ज्यादा मारता है। और दलदल का नियम है, जितना ज्यादा हाथ पैर मारे जाते हैं, इंसान और ज्यादा दलदल में धंस जाता है। उसे पता ही नहीं चल पाता, उसे लगता है मैं कर्जे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूं, मैं दलदल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हूं, और उसे पता नहीं होता वो दलदल में धंसता चला जा रहा है। मैं ट्रेनिंग भी कराऊंगा, आपको ट्रेन करूंगा, ट्रेनिंग अटेंड करिए। और यकीन मानिए, ये ट्रेनिंग लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग है आपकी। और कई लोग राय देना चाहते हैं, क्या होगा, फायदा होगा नहीं होगा, पहले ट्रेनिंग अटेंड तो कर लो। और जिन लोगों ने अटेंड किए, मैं उनसे भी कहूंगा वो यहां कमेंट में आकर के कम से कम अपनी राय जरूर दे, लोगों को मोटिवेट करें, समझाएं कि कैसे ये ट्रेनिंग बचा सकती है लोगों को सुसाइड करने से, बचा सकती है गलत फैसला लेने से, कोई ना कोई रास्ता दिखा सकती है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसे थोड़ी सी भी रोशनी नजर आ जाए, तो पूरा विश्वास है कि वो एक प्रयास जरूर करेगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी गलत कदम मत उठाइए। अपने इस भाई, अपने इस दोस्त, अपने इस बेटे पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। मैं आपको कर्जा मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी एफर्ट करना पड़े, कितने ही हद तक जाना पड़े, सरकारों पर दबाव बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको कर्जा मुक्त करेंगे। अब ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि देश को कर्जा मुक्त किया जाए। फिर भी अगर आप में से कई साथी ऐसे हो जो इसमें और मेरी मुहिम में सहायता कर सकते हो, क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं, हजारों लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, हर दिन 5-10 हजार लोग फोन कॉल कर रहे हैं, 2-4-5 हजार लोग फॉर्म भर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमारे पास लिमिटेशन है, संसाधन भी लिमिटेड है, 40-50 लोग काम कर रहे हैं ट्रेनिंग दिलाने का, कॉल अटेंड करने का, फिर भी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, और सब फ्री में कर रहे हैं। ये सारा अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज पर कोई भी व्यक्ति आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कर्जे में फंसे हुए हैं, और इस समय पर आप पर पैसे का बर्डन डाला जाए, वो ठीक नहीं होगा। हाँ, हो सकता है इस अभियान को अगले लेवल पर लेकर जाएं, ट्रेनिंग के बाद आपको इकट्ठा करें, संगठित करें, कहीं लेकर के जाएं, आपसे कोई पिटीशन साइन कराएं, कोई मुहिम में आपको एकजुट होकर के, संगठित होकर के संघर्ष करना हो, कहीं धरना प्रदर्शन करना हो, सरकार से कोई अपील करनी हो, उसमें मैं आपको बुलाऊंगा, उसमें आपको आना पड़ेगा। शुरू करते हैं इस अभियान को और देश को कर्जा मुक्त करते हैं, और देखिएगा आप सबकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो जाएगी जब आप कर्जे से बाहर निकल जाएंगे। जब आप बिना टेंशन के काम कर रहे होंगे, आपकी ग्रोथ अपने आप ही 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगी। फिर भी फॉर्म नहीं मिल रहा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको, या डिटेल में फोन नंबर भी मिल जाएंगे, वहां उन पर भी बात कर सकते हैं।
मैं कोशिश करूंगा आपको कर्जे से बाहर निकालूं। कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे और भारत को कर्जा मुक्त करेंगे। ये है हमारे देश का कर्जा मुक्त भारत अभियान, भारत से कर्जे को पूरी तरह समाप्त करना। ये है इस अभियान के बारे में पूरी जानकारी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।